नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी, इनमें सबसे पहले खबर सर्दी के हवाले से होगी। बताएंगे कि आपको शुमाली हिंदुस्तान में कितनी सर्दी है और लोगों को किन किन तरह की मुश्किलात दरपेश है। वहीं आज दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है। हद निगाह कम होने की वजह से आज शुमाली हिंदुस्तान में कई ट्रेनें ताखीर से भी चल रही हैं। दूसरी खबर जिस पर हमारी खास नजर आएगी, में दिल्ली के सीरमपुर में हुए तशद्दुद के दौरान गिरफ्तार शुदगान से 2 की जमानत अर्जी पर आज समाअत होगी। कड़कड़डूमा में ये सुनवाई होने वाली है। तीसरी खबर शरीयत तरमीमी कानून के हवाले से, दिल्ली पुलिस ने शरीयत कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों को धमकी देने वाले साबिक एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का लिबास पहने साबिक एहलकार का वीडियो गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस खबर पर हमारी खास नजर रहेगी। वहीं चौथी खबर महाराष्ट्र से है, जहां उद्धव ठाकरे की काबीना की तोसी हो सकती है। 36 नए वज़रा हलफ ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि अजीत पवार को नायब वज़ीर आला का ओहदा दिया जा सकता है। पांचवी खबर यमन से है, जिस पर भी हमारी खास नजर रहेगी। यमन के जनूबी सूबे अल ज़ाले में फौजी ग्रेजुएशन परेड के दौरान धमाका हुआ। धमाके में कम से कम 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हौसी बागियों पर इसका इल्जाम आयद किया जा रहा है, ताहम अभी तक हौसियों की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी का कहर जारी है। कौमी राजधानी दिल्ली में शदीद सर्दी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। सर्द हवाओं और कोहरे ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। लो विजिबिलिटी होने की वजह से आज शुमाली हिंदुस्तान में 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मध्य प्रदेश में भी ठंड का बुरा हाल है। सर्द हवाओं के थपेड़ों से लोग कांप रहे हैं। रियासत के कई इलाके कोहरे की चादर में लिपटे हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। छतरपुर, रतलाम, पंचमढ़ी, दमोह, सिवनी और मंडला में कोल्ड अटैक से लोग परेशान हैं। अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं। जमके है। जैसा कि जानकारी है, सिवनी शहर नगर का अपना तापमान न्यूनतम 5 डिग्री पे है। एक आग ही है जो सहारा बनी हुई है सभी का। और ठंड को देखते हुए विगत वर्षों में नगर पालिका जो अलावा का भी इंतजाम करती थी, वो इस वर्ष देखने नहीं मिला है। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। करीब यहाँ पर 3-4 पशुओं की मौत हो चुकी है। आप देख रहे हैं ये मरी डली है। और आगे वहाँ शहर में भी 3-4 पशुओं की मौत हो गई है। आज बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है यहाँ पर। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी खून जमा देने वाली सर्दी से लोगों को निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। सर्द लहर और घने कोहरे की वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। लोग घरों में रहने में ही अपनी आफियत समझ रहे हैं। घरों में सर्दी से बचने के लिए तमाम तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राजस्थान के 5 मुकामा जयपुर, माउंट आबू, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर और अलवर की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जहां शदीद ठंड पड़ रही है और लोग परेशान हैं। आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। और शुमाली हिंद में पारा मुसलसल गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी शदीद सर्दी पड़ रही है। सर्द लहर और कोहरे की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। कड़ाके की ठंड की वजह से स्कूलों की छुट्टियां 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई हैं। और दिल्ली एनसीआर में शदीद ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड में कुछ लोग खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। यूपी के बुलंदशहर में भी लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। यूपी हुकूमत की जानिब से रैन बसेरों के माकूल इंतजाम के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अली शरण ने यहाँ पर हालात का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में हड्डी गलाने वाली सर्दी पड़ रही है। इस समय मौजूद है बुलंदशहर में, जहाँ पर
लोग सड़कों पे सो रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जहां जिला प्रशासन के दावे हैं कि रैन बसेरे बनाए गए, कंबल बांटे गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं लोग ऐसी सड़कों पे सो रहे हैं। न्यूज़ 18 ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, हम बात करेंगे उनसे। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईसू। आप ऐसे खुले में सो रहे हैं? जी हाँ तो सर, कोई रैन बसेरा कोई आपको कुछ कोई सुविधा नहीं है सर। आप ऐसे सोते हैं? ऐसे सोते हैं जी। ये कौन है आपके बारे में जो है? ये दादी है। क्या नाम है अम्मा आपका? बेटे जमीला। आप ऐसी खुले में सोती हैं? हाँ। तो आपको कोई रैन बसेरा या कुछ सरकारी कंबल कुछ सुविधा नहीं मिली? नहीं मिली बेटा। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं और दर्शक देख रहे हैं जिस तरह से ज़िला प्रशासन के दावे किए गए हैं, रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, लेकिन तस्वीरें कितनी उलट हैं ये आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर सो रहे हैं। कड़कड़ाके की सर्दी है, जहां हाथ जमने वाली सर्दी में इस समय हम जो मौजूद हैं, ये शहर का अनुप शहर रोड है। यहाँ पर सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है और जो गरीब हैं, ई रिक्शा चलाने वाले या चाय की दुकान करने वाले या रिक्शा खींचने वाले लोग वैसी सड़कों पर सो रहे हैं। ये तस्वीरें उन दावों की पोल खोलने के लिए काफ़ी हैं जो जिला प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। या ये पीछे बहुत सारे गरीब ऐसे लेटे हैं खुले में, महिलाएं हैं, ये कैसे लेटे हैं यहाँ पर? ये देखिए एक्चुअली में ये दिन भर तो बेचारे ये इधर उधर घूमते हैं खाने कमाने के लिए, फिर उसके बाद इनके पास कोई छत वगैरह नहीं है, तो ये यहाँ कोई छत देखते हैं, गुजारा करते हैं अपना, यहाँ रात को सोते हैं। ना इनके पास आग जलाने का कोई साधन रहता है, ना ईंधन रहता है, कुछ भी XYZ, क्योंकि हम यहाँ से निकलते वक्त देखते हैं, इनको नोटिस करते हैं। ये बुलंदशहर नगर का वो स्थान है जहाँ से हज़ारों वाहनों की आवाजाही होती है और जनप्रतिनिधियों से लेकर के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की भी आवाजाही इसी मार्ग से होती है, लेकिन कभी इन गरीबों की तरफ किसी की नज़र नहीं जाती। हालांकि ज़िला प्रशासन की तरफ से रैन बसेरे बनाए गए हैं, कंबल बांटे गए हैं, दावे की जा रहे हैं ज़िला प्रशासन की तरफ से, लेकिन इन गरीबों को अभी तक कोई भी सरकारी मदद मुहैया नहीं हुई है। कैमरामैन जिशान के साथ अली शरफ, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी ठंड से लोगों का बुरा हाल है। सर्द लहर और कोहरे की मार से जिंदगी पर जैसे ब्रेक सी लग गई हो। पटना में पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। भागलपुर में भी सर्दी से लोग परेशान हैं, जबकि मुजफ्फरपुर में भी सर्द लहर लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। गया में पारा मुसलसल लुढ़क रहा है, यहाँ पारा 3.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे जयपुर का, जहां समाचार नुमाइंदे मनोज शर्मा इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ हैं। मनोज, आप जयपुर में मौजूद हैं। जयपुर या राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे जहन में गर्मी का मौसम आता है, लेकिन वहां पर पारा इतना नीचे गिर गया, क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से राजस्थान का नाम आता है, मरुधरा का नाम आता है, तो दिमाग में यही आता है कि रेतीला रेगिस्तान है तो यहाँ गर्मी होगी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि जयपुर के अंदर बात करें कल रात की तो 55 साल के बाद रिकॉर्ड टूटा है। 55 साल पहले 1964 के अंदर जो है 0 डिग्री तापमान था और कल 1.4 जो है वहाँ तक तापमान पहुँच गया है। यानी अब जो है जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। इसी के चलते गुलाबी नगरी जयपुर जो है वहाँ पर ठंड का सितम जारी है। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, उन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं अभी 9 बज चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं, अलाव जलाए हुए हैं और यहाँ से उठने का उनका मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ठंड इतनी तेज है कि लोग जो है सुबह 8 बजे पहले घरों से बाहर निकलना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ आवश्यक कार्य होता है तभी जाकर लोग बाहर निकलते हैं। बाकी जो सर्दी का जो सितम है उससे लोगों की दिनचर्या जो है वो भी प्रभावित हुई है। लोग अपने अपने हिसाब से जो है जतन कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जो है इस सर्दी से थोड़ी राहत मिले, लेकिन राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है। हम बात करते हैं, यहाँ एक शख्स मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की सर्दी इस बार महसूस कर रहे हैं आप? सर इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही, 3-4 दिन हो गए इतनी सर्दी, घर से निकलना ही बाहर हो गया, दुकान खोलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करें मजबूरी खोलना पड़ती है। मतलब 3 दिन से इतनी भयंकर सर्दी है कि हाथ पर काम ही नहीं कर रहे, इतनी जोरदार सर्दी।
बिल्कुल आप देख सकते हो ये जो है ये यहाँ पर जो है चाय की एक छोटा सा स्टॉल है, लेकिन इनको देखिए चाय तो बना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सर्दी से बचने का भी पूरा जतन कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर कुछ लोग जो है वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी भी जो है करीब 9 बज चुके हैं, उसके बावजूद आप अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्या सर्दी अभी भी आपको परेशान कर रही है? हाँ जी सर, सर्दी मैंने पहली बार कम से कम 10 साल बाद में ऐसी सर्दी देखी है, जो 10 बजे के बाद में भी हम बाहर निकलने के लिए वो हो रहे हैं। जी, तो देखिए लोगों का यही कहना है कि इस बार जो सर्दी हुई है उसने जो है सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, और लोग जो है अगर अति आवश्यक कार्य हो रहा है तो ही बाहर निकल रहे हैं। मनोज हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। रवि भी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, उनसे भी बात कर लेंगे। रवि, इस वक्त आप दिल्ली में मौजूद हैं, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? ठंड जाहिर सी बात है कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है इस बार शुमाली हिंदुस्तान में, खासकर हम दिल्ली की बात करें तो कई साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? क्या लोग घरों से निकल रहे हैं या आराम करना ही पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल आजम, बता देना चाहूँगा आपको कि इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ, जो कि काफ़ी व्यस्त रेलवे स्टेशन है राजधानी दिल्ली का, और यहाँ पर आवाजाही के लिए काफ़ी संख्या में यात्री मौजूद होते हैं, और काफ़ी संख्या में इस वक्त भी राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर यात्री मौजूद। आप देख सकते हैं कि इतनी धुंध है और इतनी ठंड है कि यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में मौजूद है और आगोश में ले रखा है पूरे वातावरण को धुंध ने, और काफ़ी संख्या में यहाँ पे पैसेंजर्स वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। किसी की ट्रेन देरी से चल रही है तो कोई अभी ट्रेन में ही मौजूद है, क्योंकि अब तक वो अपने गंतव्य पे नहीं पहुँच सका है। यहाँ पे अभी भी काफ़ी पैसेंजर्स हैं जो अभी जम्मू से आ रहे। आप लोग अभी जम्मू से आए हैं, तो क्या ठंड है अभी, कैसा दिल्ली का माहौल लग रहा है आपको? और ये जो टेम्परेचर है और पूरा विजिबिलिटी 0 है एकदम। ये काफ़ी ठंड है, हमें तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ ठंड दिखाई दे रही है। वहाँ तो हमें ये कपड़े उतारने की जरूरत पड़ गई थी, यहाँ कपड़े और अच्छे से डालने को मन कर रहा। जम्मू में कम ठंड है दिल्ली के मुताबिक? जो जम्मू में पड़ता है कटरा में, वैष्णो देवी के दर्शन करके अभी हम आए हैं, वहाँ ठंड इतनी नहीं थी। यहाँ तो बहुत देखो बहुत ज़्यादा कपड़े, वहाँ छोटे बच्चे भी ठुठुरे, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा। ट्रेन हमारी कम से कम 1.5 घंटा लेट हुई है सिर्फ इस कोहरे की वजह से। तो धुंध की वजह से ट्रेन काफ़ी विलम्ब से चल रही है, तो समस्या हुई आपको? नहीं जी, नहीं। ट्रेन में एंजॉय किया? बढ़िया, अच्छी तरह सफर अच्छा कटा ट्रेन में। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि काफ़ी फैमिली है इनके साथ, और दूर दराज से रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे काफ़ी यात्री अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, और ट्रेन काफ़ी उनकी देरी से चल रही है। इतनी ठंड है कि जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल रवि, आप रुके रहिए। राजनारायण भी हमारे साथ मध्य प्रदेश से, रवि आपके पास आएंगे। राजनारायण हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, वहाँ के भी हालात जान लेते हैं। राजनारायण, आप मध्य प्रदेश में इस वक्त मौजूद हैं, जानना चाहेंगे कि कहां पर मौजूद हैं और सर्दी का सितम वहां पर कैसा है? अभी प्रेजेंट टाइम क्या है? आज कल तक तो 2 डिग्री 3 डिग्री तक गया, लेकिन राजनारायण, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम कैसा है? गरमन हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान से है। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? ठंड क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा पड़ रही है, सरकार की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है? जी सर, जी सर। है जिस प्रकार से पिछले 5 दिनों से जो है सर्दी तेज हुई है, उसके बाद सरकार भी काफी गंभीर है कि जो बेसहारा है, जो बेसहाय लोग हैं, जिनके छत नहीं है, जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए जो है रेन बसेरे बनाए गए हैं। न केवल बनाए गए हैं बल्कि अधिकारियों को साफ साफ निर्देश तक दिए गए हैं कि समय समय पर जो है उन्हें चेक किया जाए कि रेन बसेरों के अंदर जो सुविधाएं हैं उनमें कोई कमी ना रह जाए। इसी के चलते जो है रात को अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं उन्हें फुटपाथ से उठाकर रेन बसेरों के अंदर जो है शिफ्ट किया जा रहा है। सरकार की यही कोशिश है कि सर्दी के चलते कोई किसी के बेचारे कोई गरीब या बेबस व्यक्ति है उसकी कोई मौत ना हो जाए। इसी के ध्यान में रखते हुए रात को भी जो है यहाँ पर अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, जो कुछ लोग जो है बाहर हैं, उन्हें कंबल भी वितरित की जा रही है, और रेन बसेरों की व्यवस्था काफी अच्छी की गई है। उसी के चलते जो है सर्दी से
काफ़ी राहत मिल रही है। ऐसे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको रैन बसेरों के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। सामुदायिक भवन जो है उनकी भी जो है अब साफ सफाई कर दी गई है, उन्हें भी खोल दिया गया है कि अगर संख्या बढ़ती है रैन बसेरों में, अगर रैन बसेरे अगर फुल हो जाते हैं तो वहाँ के बाद जो है कहाँ रखेंगे, तो इनके लिए सामुदायिक भवन जो है और जो सरकारी भवन जो है जहाँ पर खाली पड़े हुए, जैसे सरकारी स्कूलों की बात करें तो वहाँ भी अवकाश चल रहा है, तो उनके जो रूम है वो भी उन्होंने विकल्प के रूप में रखे हुए हैं कि अगर संख्या बढ़ती है तो उन्हें वहां शिफ्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ शरद भी जुड़ चुके हैं, माउंट आबू से जुड़े हुए हैं। शरद, आपके पास आना चाहेंगे। माउंट आबू में इस बार माइनस में टेम्परेचर है, क्या हर बार ऐसा ही होता है या इस बार वहां पर ठंड ज्यादा है? शरद। माजिद, मैं आपको बताऊं कि जो माउंट आबू की बात करें तो ये पूरे देश में अपनी अहम स्थान रखता है। देश के अन्य पर्यटन स्थल, हिल स्टेशनों की तरह माउंट आबू में भी माइनस का टेम्परेचर आ चुका है, जो आज तीसरा दिन है जब -3 डिग्री पहुंच चुका है पारा। और मैं आपको बताऊं माजिद कि पर्यटक है जो सर्दी को देखने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं और गुजराती पर्यटक भी यहाँ आते हैं। कुछ पर्यटक यहाँ आए हुए, आप देखिए सर्दी की निजात पाने के लिए वो चाय की थड़ी पर चुस्कियाँ लगा रहे हैं और अलाव सेक रहे हैं, उन्हीं वस्त्रों में वो लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि माउंट आबू में जो सर्दी पिछले एक सप्ताह से जो कहर ढा रही है, यहाँ हाड़ कंपाने वाली सर्दी से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं जो आबू रोड से माउंट आबू जब चढ़ते हैं तो जो 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, वहाँ विजिबिलिटी की सुबह सुबह और रात के समय बहुत भारी परेशानी होती है, लोगों को दिक्कतें भी सामने आ रही है, मगर लोगों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों की पहली पसंद यहाँ माउंट आबू रहती है। जब महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर्यटक अपने आनंद के लिए यहाँ माउंट आबू आते हैं और सर्दी का उनको उत्साह उनका दुगुना कर देते हैं। मैं सुबह की बात बताऊँ, यहाँ जब टेम्परेचर -3 में था तब नौकायान है यहाँ की जो नकी झील, जो आकर्षण का केंद्र है, पहली पसंद है माउंट आबू के जो पर्यटक जो आते हैं उनकी, तो वह बोट हाउस पर जो बर्फ की लहर जमी, जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ के, वहाँ पर जो बर्फ की चादर है वो देखने को मिली। जो कुंड है वहाँ पर बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी लहर भी देखने को मिली। जो पोलो ग्राउंड है उसकी जो घास है, देखा जाए तो कुल मिला के बात करें तो जिस प्रकार शिमला में बर्फ गिरती है, कश्मीर में बर्फ गिरती है, उस पैमाने पर तो बर्फ नहीं देखने को मिलती, लेकिन यहाँ एक बर्फ की जो चादर है वो लोगों को बड़ी आकर्षित करती है और इस ठंड ने लोगों को बहुत प्रभावित किया, उनकी दिनचर्या बिगाड़ दी है। जो सुबह की रोजमर्रा के जो कामकाज होते हैं स्थानीय लोगों के, वो प्रभावित हुए हैं। होटलों की में जो दुबके हुए पर्यटक हैं वो अब जब धूप खिलने के बाद अब नकी झील पर आए। मैं अपने सहयोगी जितेंद्र को कहूँगा कि वो एक बार दृश्य दिखाए। नकी झील का ये दृश्य है जहाँ लोग यहाँ पर नौकायान करने के लिए आते हैं और यहाँ अपने जो आनंद को दुगुना करने के लिए आते हैं। देखो आप, ये जो धूप आई है तो धूप में सर्दी का बचाव करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन को कहूँगा कि आप दिखाएं दर्शकों को कि जो सुबह की धूप है इसमें जिस तरीके से मतलब कि आप देख सकते हैं कि सर्दी का बचाव कर रहे हैं और चाय की चुस्कियाँ, जो सुबह का जो नाश्ता ले रहे हैं पर्यटकों की, जो ये जो सर्दी को निजात पाने के लिए हर भरसक प्रयास कर रहे हैं हमारी। चलिए शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजनारायण भी हमारे साथ जुड़ गए। राजनारायण, आपके पास आना चाहेंगे। मध्य प्रदेश का क्या हाल है, ठंड कितनी पड़ रही है वहां पर और किस तरह लोग अपनी दिनचर्या को गुजार रहे हैं? जी आजम जी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का अमरकंटक जो क्षेत्र है काफी ठंडा हुआ है। यहाँ का रिकॉर्ड रहा है, 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार यहाँ पे, और -3 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और लगातार यहाँ पे ठंड गलन वाली हो रही है, बर्फ जम रही है और यहाँ पे नव वर्ष मनाने के लिए सैलानी और पर्यटक आने लगे हैं। और ऐसी स्थिति में ये ठंड को देखते हुए प्रशासन ने काफी व्यवस्थाएं की हैं। नगर पंचायत प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है और इसको देखते हुए जिले के कलेक्टर ने 2 दिन की अतिरिक्त छुट्टियां घोषित की हैं। आजम जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा सरकार की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ठंड आपने बताया माइनस में पहुंच गई है। क्या कंबल वगैरह वितरण किया जा रहा है या रैन बसेरे वहां पर बनाए गए? जो मजदूर है, खासकर अगर हम उनकी बात करें कि जो मजदूर तबका है जो दिन में ठेला चलाता है, उसके पास रहने की जगह नहीं, क्या सरकार की जानिब से कोई व्यवस्था की गई है वहां पर?
जी, यहाँ पे नगर पंचायत के द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं और रात में मॉनिटरिंग की जाती है। यदि रैन बसेरा या और अन्य स्थानों में जो भी रहते हैं उनको कंबल वगैरह भी वितरित किए जाते हैं और आग की पूर्ण व्यवस्था की गई है। और आगामी दिनों में अभी 2 दिनों लगातार ठंड के यहाँ पे रहने के आसार हैं। हालांकि आज कुछ धूप 7 दिनों बाद यहाँ पे देखी गई है और आगामी देखते हुए हालात को कलेक्टर और जिले के प्रशासन लगातार यहाँ पे वो कर रहे हैं। मैं आजम जी आपको एक बात बताना चाहूँ कि कुछ लोग यहाँ पे घूमने आए हुए थे, लगातार जो हमको मिले, मैं सीधी बात कराता हूँ आपको। कुछ लोग हैं यहाँ पे, कैसे है यहाँ पे ठंड के? बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। बीते 2 दिनों से बहुत हालत नाजुक है, बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और ये समुद्री तल से काफी ऊंचाई पे वाला ये क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। लगातार ठंड पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देखा आजम जी, जैसा कि इनने बताया कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और दिनचर्या पूरी कहते हैं ठीक नहीं है। लगभग यहाँ पे 11 बजे के आसपास दिन का निकलना आज कहते दिखाई। चलिए राजदारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त फिर हम दिल्ली का रुख करेंगे जहां सामान्य नुमाइंदे रवि इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवि, आपके पास दोबारा आना चाहेंगे। ठंड का रिकॉर्ड टूट रहा है, दिल्ली में 117-118 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इस बार क्या सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, कुछ अलग व्यवस्था की गई है? क्योंकि दिल्ली में एक बड़ी तादाद में यूपी के हों या बिहार के हों मजदूर आते हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, अपने रिक्शे पर ठेले पर ही सोते हैं। क्या आज भी कुछ लोग खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं दिल्ली में? बिल्कुल अबू, आपने एक बड़ी बात बोली, चूंकि काफ़ी कम लोग उनके बारे में सोचते होंगे, क्योंकि आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो धूप में, छाँव, बारिश में छत ढूंढते हैं, उनके पास रहने के लिए आशियाना नहीं है। और इस सर्दी में जब व्यक्ति के पास इतने मोटे मोटे गर्म कपड़े हैं वो ठिठुर रहा है, तो उनका क्या हाल होगा जिनके पास कंबल के नाम पर कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। और कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं सड़क पर, पेड़ के किनारे, चौराहे पर आपको तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चद्दर ओढ़कर अपने आशियाना बसाए बैठे हैं और सो रहे हैं। मगर दिल्ली वालों की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से रैन बसेरों का भी इंतज़ाम किया गया है, मगर वहाँ पर संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसमें कितने लोग आ सकेंगे। कुछ ही संख्या में लोग वहाँ पहुँच पाते हैं, उनको रह गुजर कर पाते हैं। बाकी लोग यहाँ वहाँ अपने लिए आशियाना तलाश करते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर दूर दराज से अपने इलाज के लिए आया है, तो कोई अपने काम के लिए आया है। तो तमाम ज़रूरतें हैं जो लोगों को यहाँ राजधानी जैसे शहर में ले आती हैं, मगर लोगों को कहीं ना कहीं रहने के लिए दिक्कत का सामना, मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिनके पास घर है वो वहाँ पर सुरक्षित है, मगर जिनके पास घर नहीं उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि रैन बसेरों की संख्या बिल्कुल कम है। आप जितनी भी बात कर लें कि हमने यहाँ संख्या बढ़ा दी है, रात को वहाँ कंबल ज़्यादा थे, मगर जो रहने वाले लोग हैं, जो रह गुजर करने वाले लोग हैं, वो इतनी ज़्यादा संख्या में हैं कि उनके लिए वहाँ जगह नहीं है, वो जगह खोज रहे हैं और जगह ना मिलने पर वो सड़क किनारे ही अपनी रात बिताने पर मजबूर हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को तरसा रही है, तड़पा रही है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ आजम, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन देरी से चल रही है। किसी की ट्रेन आने वाली है, किसी को पकड़ के ट्रेन यहाँ से कहीं जाना है, गंतव्य पे पहुँचना है, मगर क्या करे, ट्रेन देरी से चल रही है। भारतीय रेलवे की तरफ से यहाँ पर समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है कि कौन सी ट्रेन कितनी देरी से चल रही है और कब तक यहाँ पर पहुँचेगी और कब ये अपनी सफ़र को शुरुआत कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अभी भी अपने हाथ में लगेज, बैग्स लेकर यहाँ पर कोई मौजूद है, इंतज़ार कर रहा है। आप लोगों से बात करना चाहूँगा, कहाँ से आ रहे हैं और क्या अभी दिल्ली का टेम्परेचर कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा ठंडा है। बिल्कुल रवि, आपको रोकना चाहूंगा, मनोज के पास भी जाना चाहूंगा। मनोज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोहरे की चादर एक फैली हुई है और ट्रेनें लेट चल रही हैं, फ्लाइट पर भी इसका असर पड़ रहा है। क्या राजस्थान में भी इस तरह का कुछ माहौल है? क्या वहां पर भी कोहरा है, ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ रहा है? देखिए, राजस्थान में भी साफ साफ जो है सर्दी के बाद जो कोहरा हुआ है उसका असर है, और इसी के चलते करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जो ट्रेनें थी उन्हें रद्द किया गया है। और आप मैं तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी घनश्याम को कहूँगा कि वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाए कि अभी भी देखिए 9:15 के करीब होने आया है, लेकिन कोहरा जो है वो अभी भी साफ साफ दिख रहा है। इसी के चलते जो यातायात के जो साधन है, यातायात जो है वो प्रभावित हो रहा है, और लोग जो है वो अभी भी जो है अपने व्हीकल के जो लाइट है वो ऑन कर चल रहे हैं, क्योंकि घना
कोहरा है और कोहरे के कारण जो है दुर्घटना होने की आशंका रहती है, उसी के कारण ये सब है। आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के पास की, यहाँ पोस्ट इलाका है, दिन भर काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहती है, लेकिन अभी क्योंकि सर्दी भी है और कोहरा भी है, इसी के चलते जो है यहाँ पर अब सड़कों पर जो है लोग इक्के दुक्के लोग ही निकल रहे हैं, ट्रैफिक भी कम दिख रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, फिर कोहरा भी है। और मैंने आपको जैसे पहले भी जिक्र किया था कि अगर अति आवश्यक कार्य है तो ही लोग निकल रहे हैं, और वैसे भी। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली से रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस्तेमाल।